बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो वी वर स्टडिंग अपर लिम्ब और उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे फोरआर्म। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फोरआर्म के हमारे पास कंपार्टमेंट्स कौन से होते हैं और ये कंपार्टमेंट्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें फोरआर्म होता कहाँ पे है, तो वही हम डायग्राम जो बार बार देखी जा रहे हैं और वही सबसे बेसिक बात जो हम सबसे पहले करते हैं कि एल्बो और रिस्ट के दरमियान ये प्रेजेंट होगा। और फोरआर्म के दो और नाम है हमारे पास, वन इज लोअर आर्म एंड सेकंड वन इज एंटरब्रैकियम। अब जो लोअर आर्म है वो तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द सेकंड वन इज इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद हमने देखना है कि इसके जो कंपार्टमेंट्स हैं वो कैसे बनते हैं। अब कंपार्टमेंट बनने के लिए ना तीन चीजें देखनी जरूरी हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस वन इज अल्ना एंड दिस वन इज रेडियस। तो रेडियस और अल्ना फोरम की दो बोन्स हैं। अब ये दोनों बोन्स को आपस में यूनाइट किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये जो एक ग्रीन कलर में चीज नजर आ रही है। तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या है? बेसिकली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंटस बैंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगामेंटस बैंड है जो क्या कर रहा होता है, हमारे पास यूनाइट कर रहा होता है शाफ्ट ऑफ रेडियस और शाफ्ट ऑफ अल्ना को, इन दोनों की शाफ्ट के दरमियान प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब इसका काम हमारे पास, इसका फायदा क्या होता है? एक तो ये यूनाइट कर रहा होता है, दूसरा ये एडिशनल सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है मसल की अटैचमेंट के लिए। मतलब फोरआर्म के मसल्स बहुत ज्यादा है, हम आगे देखेंगे तो वो ज्यादा मसल्स की अटैचमेंट हमें नजर आएगी कि कुछ मसल्स हमें यहाँ इंट्रोशियल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हुए नजर आएंगे। तो ये एडिशनल सरफेस एरिया एक चीज पे, और दूसरी चीज ये इन दोनों की शाफ्ट को यूनाइट करता है, इन दोनों बोन्स को यूनाइट करके रखता है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहली चीज जो हमने याद रखनी है। दूसरी चीज हमारे पास है डीप फेशिया। अब डीप फेशिया क्या होता है? जिस तरह हमने आम पढ़ा था तो आम में भी हमने डीप फेशिया पढ़ा था, उसमें हमने प्रॉपर देखा था और हमने समझा भी था कि हमारे पास जो है वो एक सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर एक डीप फेशिया होता है। और डीप फेशिया बेसिकली वो लेयर होती है जो आपके मसल्स को इंक्लोज कर रही होती है। तो डीप फेशिया क्या कर रहा होता है? इंक्लोज कर रहा होता है फोरआर्म को। और इसमें आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे हमारे पास जो है वो वहां पे अटैच हो रहा होता है। तो ये जो अल्ना है उसका पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस जो बॉर्डर होता है, ये हमारे पास अल्ना है, ठीक है। इसके पोस्टीरियर जो बॉर्डर होता है, ठीक है, जिसको पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस बॉर्डर कहते हैं, तो वहां पर जाके ये डीप फेशिया अटैच हो रहा होता है। और पूरे आर्म को, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से ये निकला, ठीक है, ये अल्ना की पोस्टीरियर साइड से निकलता है, पूरा चक्कर काटता है और फिर पोस्टीरियर साइड पे आके अटैच हो गया। तो पूरा इसने उसको जो है वो सर्कुलेट कर लिया फोरआर्म के मसल्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास डीप फेशिया पड़ा होता है। डीप फेशिया के बाद हमारे पास हमने जो एक और चीज देखनी है वो देखने है कि फाइब्रस इंटरमस्कुलर सेप्टा होते हैं। फाइब्रस इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या होते हैं? ये डायग्राम देखें, यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। उन चीजों को समझने से पहले ना, ये हमने जब आम पढ़ा था ना, तो आम में भी याद करें कि हमने एक मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा पढ़ा था और एक लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा पढ़ा था। सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको एक बोन नजर आ रही है, ये बोन नजर आ रही है। सो दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज अल्ना। अब अल्ना का जो मैंने कहा था पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस बॉर्डर से डीप फेशिया निकल के वहीं पे अटैच हो रहा होता है। तो ये देखें, ये है हमारे पास डीप फेशिया। और ये यहाँ पे देखें, यहाँ किससे अटैचमेंट शो कर रहा होता है? पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस बॉर्डर ऑफ अल्ना से। तो इससे बेसिकली ये अटैच हुआ होता है और यहाँ से ये प्रॉपर जो है वो पूरा घूम के वापस यहीं पे आ रहा होता है। अब उसके अलावा हमने जो चीजें देखनी है, ये सेकंड पे मैंने ये जो है, ये हमारे पास रेडियस और अल्ना के दरमियान ये क्या है? इंट्रोशियल मेम्ब्रेन, जो हमने सबसे पहले पढ़ी। सेकंड पे ये मैंने बता दिया डीप फेशिया है। और थर्ड पे जो आपको हमने पढ़ा था, डीप फेशिया से जो अंदर की तरफ आम में भी हमने पढ़ा था इन्वेजिनेट कर रहे होते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा, तो वो हमारे पास पाए जाते हैं कंपार्टमेंट्स करने में उनका एक किरदार पाया जाता है। तो वो आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट्स के लिए फाइब्रस इंटरमस्कुलर सेप्टाज नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें मिलकर, अब इंट्रोशियल मेम्ब्रेन, डीप फेशिया और इंटरमस्कुलर सेप्टा मिलके आपके आर्म के थ्री ऑसियोफेशियल कंपार्टमेंट्स, तीन कंपार्टमेंट्स बना रहे होते हैं। अब ये तीन कंपार्टमेंट्स हम अगर आगे इनको डिटेल में देखें तो ये वही डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में ये मसल पहले लिखा आ गया, इसको फिलहाल आप इग्नोर करें। ये डायग्राम आप देखें, इस डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले ना यहाँ पे ये जो हमें ऊपर नजर आ रहा है,
ये क्या है हमारे पास, ये होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड पे हमें यहाँ पे ये जो रेड में नजर आ रहा है दिस इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और थर्ड पे ये जो हमें ग्रीन में नजर आ रहा है कदरे छोटा नजर आ रहा है दिस वन इज लेटरल कंपार्टमेंट। तो तीन कंपार्टमेंट हमने देखे, एक कंपार्टमेंट हमने देखा एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट। अब अगर मैं एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करूं तो इनके जो फंक्शंस है ना हमारे पास वो उसी तरह है जैसे हमारे पास आर्म में थे। एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्शन करवाएगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंशन करवाएगा। अब हमने देखना है कि इसके अंदर मसल्स कौन कौन से होंगे। फोर आर्म है तो फोर आर्म में मसल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत सारे मसल्स जो हैं उनकी अटैचमेंट्स और ओरिजिन उतने ही आसान है, उनकी नर्व सप्लाईज उतनी ही आसान है। उसमें जो चीज मुश्किल है वो सिर्फ ये है कि उनके नाम याद रखना, और वो नाम हम इधर ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दो मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट के, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। तो दो क्या है, दो हैं हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई, एक रेडियलिस एक अल्नरिस, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है पामरिस लॉन्गस। फोर्थ पे जो हमारे पास मसल है वो है प्रोनेटर। अब प्रोनेटर दो तरह के फिर होते हैं, प्रोनेटर टिरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो फ्लेक्सर कार्पाई दो प्रोनेटर, दो फ्लेक्सर कार्पाई हैं दो प्रोनेटर हैं। उसके बाद हमारे पास एक मसल होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अब इसको अगर आप इसके साथ कंबाइन करके देखें तो दो लॉन्गस है हमारे पास, एक पामरिस लॉन्गस है और एक फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है। तो अभी तक हमने क्या देखा, दो फ्लेक्सर कार्पाई हैं, दो प्रोनेटर हैं, दो लॉन्गस हैं, ठीक है, याद करने का एक तरीका है। और उसके बाद हमारे पास सिर्फ दो और रह जाते हैं, और वो दो हमारे पास क्या है, वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम। एक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और एक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। तो क्या दोबारा अगर हम देखें याद करने के लिए तो चार याद रख लेने हैं, फ्लेक्सर कार्पाई हैं दो, दो लॉन्गस मसल हैं, दो प्रोनेटर हैं और दो फ्लेक्सर डिजिटोरम है। और फर्दर फिर उनको देख लेना, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और अल्नरिस है, पामरिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, प्रोनेटर टीरेज है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये जो मैंने येलो में किए हैं ना, हमारे ना आर्म में बेसिकली मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रहे होते हैं मसल। तो ये जो येलो में है ऊपर वाले चार, ये है हमारे पास सुपरफिशियल ग्रुप, ठीक है। मैंने ये तरतीब में भी इस तरह इसलिए लिखे थे कि आपको याद रखने में आसानी हो। दिस इज सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स। ये जो नीचे तीन नजर आ रहे हैं ये डीप ग्रुप है, ठीक है। और ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है जो लास्ट में लाइट ब्लू में है, वो हमारे पास इंटरमीडिएट ग्रुप होता है। सो दिस इज सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल, दिस इज डीप ग्रुप ऑफ मसल्स एंड दिस इज इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ मसल्स। अब उसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास दो मसल्स होते हैं, एक एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस और एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। अब यहां तक तो ठीक है, यहां था फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, यहां हो गया एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। लेकिन ये ब्रेविस यहाँ पे क्यों है, तो ये ब्रेविस यहाँ पे इसलिए क्योंकि यही मसल, इसी नाम का मसल लेटरल कंपार्टमेंट में भी पाया जाता है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए उसके नाम पे लॉन्गस और इसके नाम में ब्रेविस, ठीक है। इसके अलावा लेटरल कंपार्टमेंट में हमारा एक और मसल होता है जो सबसे पहले से स्लाइड में पड़ा हुआ है, दैट इज ब्रेकियोरेडियलिस। और यही दो मसल मिलके लेटरल कंपार्टमेंट को खत्म कर देते हैं। तो लेटरल कंपार्टमेंट इज क्वाइट इजी, एक तो मसल इसी का हम नाम मसल एंड पे बस लॉन्गेस्ट लगा दिया और एक ब्रेकियोरेडियलिस है। एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए चार नाम याद करने और फिर चार से आगे दो दो बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वही एक्सटेंसर कार्पाई दो आ गए हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। उसके अलावा दो एक्सटेंसर हैं, एक डिजिटोरम है एक डिजिटी मिनिमी है। क्या है, डिजिटोरम डिजिटी मिनिमी, डिजिटोरम डिजिटी मिनिमी। उसके बाद हमारे पास एक मसल है जिसका नाम अब आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना बाकी के भी रट्टे ही हैं लेकिन इसको जरा ज्यादा गौर से याद करना पड़ेगा, एनकोनियस। तो एक मसल हमारे पास कौन सा है, एनकोनियस। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रोनेटर पड़े थे, यहाँ पे उसके ऑपोजिट हमारे पास सुपिनेटर प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास दो पॉलिसिस लॉन्गस प्रेजेंट है, एक एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। और लास्ट पे हमारे पास एक्सटेंसर इंडिसिस प्रेजेंट है। तो आई नो इसके जो हमारे फोरआर्म के मसल्स हैं उन्हें याद करना मुश्किल है, बट यही याद करना ही बस आपके लिए मुश्किल ज्यादा होगा, उसके बाद वाली चीजें काफी इजी हो जाएगी अगर आपको याद रहेंगे।
तो अब अगर हम इसके मसल्स की भी यूं ग्रुप्स बनाए, जैसे हमने यहाँ पे मसल्स के 4 ग्रुप्स बनाए थे, तो सबसे पहले एक्सटेंसर कार्पाई, एक्सटेंसर डिजिट से आगे डिजिटोरम है, डिजिटी मिनिमी है, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप पॉलिसिस लॉन्गस का बन गया, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और ये बाकी 3 आपने याद रखने हैं। अब इसी तरह इसमें सुपरफिशियल ग्रुप वाले ऊपर 5 हैं जो येलो में लिखे हुए हैं, और ये सारे डीप ग्रुप के हैं। तो ये आपने इस स्लाइड को टाइम लगाना है, और इस स्लाइड को टाइम लगा के अच्छी तरह से ये स्लाइड देख लेनी है। इस स्लाइड के मसल जब एक बार आपको नाम याद हो जाएंगे ना, तो नाम करने के बाद जब हम इनकी अटैचमेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और इनके ओरिजिन पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि इनके नाम ही बहुत सी जगहों पे इनके फंक्शंस डिफाइन कर रहे होंगे, इनकी अटैचमेंट्स डिफाइन कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके अलावा यही मसल जब आप अपनी ऑस्पी के लिए मॉडल्स में देखेंगे, तो जब आपको नाम याद होंगे और सिर्फ आपने इनकी लोकेशंस देखेंगे, तो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और लोकेशंस बल्कि हम जब मसल्स करेंगे, मसल आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम एक बार लोकेशन तो सबकी देखते हैं, जैसे हम प्रीवियस भी देखे आ रहे हैं, तो आपके लिए ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा ऑस्टियोफिशियल कंपार्टमेंट बनते कैसे हैं, हमने पढ़ा कि एंटीरियर इसका क्या है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या है, लेटरल कंपार्टमेंट क्या है, रह गई इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, तो वो हम हमेशा की तरह जो मैं बात करता आता हूँ कि वो हम इकट्ठे पढ़ेंगे, और जो है वो बिल्कुल आप जो है वो सब्र रखेंगे, तो आपको वो जब आप वो लेक्चर लेंगे, तो आप फिर बिल्कुल ये बात मानेंगे कि अच्छा किया हमने उसको एंड पे इकट्ठे एक बार पढ़ लिया और हमारा सारा कवर हो गया, बजाय कि हम बीच बीच में वो पढ़ रहे होते। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।